दोस्तों नमस्कार। दिवाली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि ये दिवाली आप सबके लिए खुशहाली लाएगी और अच्छी सेहत भी लेके आएगी। परिवार में सब कुछ अच्छा होगा। और देश में हम काम आज बात कर रहे हैं राम राज्य की। शायद ये आखिरी दिवाली होगी जब हिंदुस्तान में रामलला की मूर्ति अपने भव्य मंदिर के बाहर होगी। अगली दिवाली हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा महोत्सव लाएगी, क्योंकि तब राम मंदिर बन चुका होगा और रामलला की मूर्ति अपने प्रतिष्ठान में आराम से विराजमान होगी। अब सवाल इस बात का है कि जो हम राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, क्या पूरी दुनिया में राम राज्य नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमें कुछ तथ्यों पे गौर करना ही होगा। आज जो इजराइल और गाजा में चल रहा है, इसको अगर हम एक संदर्भ मान के चलें, तो सीधी सी बात यह है कि हमें अपने इतिहास को भी जानना होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप इंटरनेट में जाएं और हदीस 1767 को डाउनलोड करें। ये इसलिए जानना जरूरी है कि हम जब तक इतिहास के आधार को नहीं जानेंगे, तब तक हम इस संघर्ष, इस लड़ाई के बारे में पूरी तरह से शायद अपने आप को सचेत ना कर पाए। इसलिए दोस्तों, हदीस 1767 को डाउनलोड करके एक बार जरूर पढ़ लीजिए। अब सवाल इस बात का है कि जब इजराइल और पैलेस्टाइन या आज गाजा में जिस तरह से लड़ाई चल रही है और लगातार हर कुछ सालों बाद भयंकर युद्ध होता है, तो अक्सर ये सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि ऐसा क्या कारण है कि दो पड़ोसी आसानी से, आराम से अपने आसपास क्यों नहीं रह सकते। इसका मतलब इसके पीछे कोई इतिहास जरूर है, और हर चीज का इतिहास होता है। जैसा कि समाज में कहा जाता है, अगर हम इतिहास से नहीं सीखेंगे तो इतिहास दोहराया जाएगा। शायद अक्टूबर 7, 2023 को जो इजराइल में नरसंहार हुआ, वो इजराइल ने इतिहास से सीखना बंद कर दिया था। अगर इतिहास को इजराइल नहीं भूलता, तो शायद अक्टूबर 7, 2023 की घटना को रोका जा सकता था। लेकिन हम अक्सर इतिहास को कहीं ना कहीं भुला देते हैं और फिर इतिहास दोहराता है। और जो अक्टूबर 7, 2023 की घटना थी, वो पूरी दुनिया के लिए एक रिमाइंडर कॉल था। क्या इसके बाद आतंकवादी घटनाएं रुक जाएंगी? क्या इसके बाद ज्यूज पे आक्रमण रुक जाएगा? मुझे नहीं लगता। इसीलिए आपको हदीस 1767 को डाउनलोड करके पढ़ना जरूरी है। अगर आप वो नहीं पढ़ते हैं, तो आप इतिहास को ढंग से शायद नहीं समझ पाएंगे। इतिहास क्यों जरूरी है दोस्तों? हमने रामायण में पढ़ा। रामायण एक हिसाब से हमारी ऐतिहासिक बुक है। हम बार बार रामायण पाठ क्यों करते हैं? इसीलिए कि हम इतिहास को याद रखें कि अच्छाई और बुराई में फर्क क्या होता है। इसी तरह से हम गीता का उपदेश पढ़ते हैं। हम अपने ग्रंथों को अलग अलग ओकेजन्स पे पढ़ने की कोशिश करते हैं, ताकि हम लोगों को ये पता रहे कि समाज में क्या अच्छा है और क्या बुरा। आज बात आती है गाजा और इजराइल को लेकर। जो लड़ाई गाजा में चल रही है इस समय दोस्तों, वो इजराइल के सर्वाइवल की बात है। क्योंकि जिस हदीस की मैं जिक्र आपसे कर रहा हूं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अरेबियन पेनिनसुला में जूस और क्रिश्चियंस को नहीं रहने दिया जाएगा। 1400 साल पहले आपकी किसी से राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, विचारधाराओं में टकराव हो सकता है, लेकिन अगर वो लड़ाई 1400 साल तक चले, तो आप उसको क्या बोलेंगे? क्या ये विचारों की लड़ाई है? क्या विचारों में इतनी मतभिन्नता है कि आप कभी एक साथ बैठ के उसको रिकंसाइल नहीं कर सकते? ऐसी स्थिति में यूएन का क्या रोल बनता है? यूनाइटेड नेशंस जो रेजोल्यूशन तो पास करता है कि इजराइल को युद्ध विराम कर लेना चाहिए, लेकिन वही यूनाइटेड नेशंस उस हिस्ट्री को भूल जाता है, उस आधार को भूल जाता है जिसके कारण अक्टूबर 7, 2023 का जेनोसाइड या नरसंहार इजराइल में हुआ।
क्या जानबूझ के यूएन भूलने की कोशिश कर रहा है, या अनभिज्ञ है, इग्नोरेंट है, या केयरलेस है? यह जवाब तो यूएन को देना ही पड़ेगा। जिन लोगों ने यूएन में बैठ के इस पूरे मुद्दे पे चर्चा करी, क्या उन्होंने हदीस 1767 को पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो क्यों नहीं पढ़ा? क्या उनको ये जानने की कोशिश नहीं हुई कि किस तरह से हर साल लगातार वहां पे लड़ाइयां हो रही हैं, किस तरह से एक दूसरे पे आक्रमण हो रहे हैं, इसके पीछे इतिहास क्या है? क्योंकि हर चीज का इतिहास होता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इतिहास में नहीं दर्ज है। और जब कोई संघर्ष 1400 साल से चल रहा हो तो उसकी हिस्ट्री तो वेल डॉक्यूमेंटेड होगी। तो फिर हमारी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, और आज जो विकसित देशों में सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मोर्चा निकाल रहे हैं, क्या वो इस बात को बताएंगे कि जो हदीस 1767 में लिखा गया है, क्या ये उसका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि मिडिल ईस्ट में या दुनिया में कहीं पे भी शांति होगी। कारण बहुत सिंपल है, आज सारे धर्म कहीं ना कहीं दुनिया में एक दूसरे के आसपास रहते हैं। भारत में भी क्रिश्चियन है, भारत में भी ज्यूज हैं, भारत में भी मुस्लिम। और जब एक दूसरे को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते सैद्धांतिक रूप से, तो फिर हम सेक्युलरिज्म की क्या बात कर रहे हैं? हम भारत में अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं। क्या सेक्युलरिज्म में इस तरह की हदीस की मान्यताओं को हम लीगल जस्टिफिकेशन देंगे? क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट इस बात को क्लियर करेगा कि सेक्युलरिज्म में इस तरह की हदीस की जगह है, या हम इसको सिर्फ धार्मिक मान्यता छोड़ के और आंख बंद करके बैठ जाएंगे? अगर ऐसा होगा तो एक बात तो दोस्तों हमें समझनी होगी कि जितने भी आज हमास के आतंकवादी हैं, जब वो पैदा हुए थे वो आतंकवादी नहीं थे। इनको आतंकवादी किसने बनाया? इनको ज्यूज के खिलाफ किसने भड़काया? ईरान को ज्यूज के खिलाफ किसने भड़काया? क्या इसका ऐतिहासिक जानकारी नहीं होनी चाहिए? क्या इसके ऊपर एक रिसर्च नहीं होनी चाहिए कि वो कौन सी मानसिकता है, वो कौन लोग हैं जो पूरी दुनिया में को एग्जिस्टेंस को रिलेवेंट नहीं होने देना चाहते? अगर लड़ाई होती, जैसे यूक्रेन और रशिया की लड़ाई है, तो हम मान सकते हैं कि वो एक पॉलिटिकल वॉर है, उसके पीछे उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, वो लड़ाई अलग है। लेकिन हमास और इजराइल की लड़ाई के पीछे एक आइडियोलॉजी है। क्या हम आज इस आइडियोलॉजी को एंडोर्स करेंगे? क्या यूएन इस आइडियोलॉजी को एंडोर्स करेगा? क्या जितने वर्ल्ड लीडर्स हैं, सो कॉल्ड अपने अपनी संस्थाओं में बैठे हुए बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो रेड क्रॉस हो, चाहे वो यूनिसेफ हो, जो आज इजराइल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो क्या इजराइल को इस बात का भरोसा देंगे कि आज के बाद उन पे हमला नहीं होगा? क्या वो ईरान, हिजबुल्लाह और बाकी जो लोग हैं, क्या उनको वो मना लेंगे कि कोएग्जिस्टेंस ही एक रास्ता है, आप इस हदीस में जो लिखा हुआ है उसको आप छोड़ दें? क्या इस पे एक विश्वव्यापी चर्चा नहीं होनी चाहिए? समस्या गंभीर है दोस्तों। हम दिवाली के मौके पे राम राज्य की कल्पना करते हैं, सबके सुख की कामना करते हैं, हम विश्व शांति की बात करते हैं। लेकिन अगर कहीं पे हदीस में ही लिखा हो कि हम ज्यूज और क्रिश्चियंस को अरेबिक पेनिनसुला में रहने ही नहीं देंगे, तो शांति कैसे होगी? इसका मतलब यह है कि हमें समाज को, इतिहास को पढ़ना होगा। जो ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं उनको सुधारना होगा, चाहे किसी से भी हुई। परिस्थितियां बदलती हैं, वक्त बदलता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि अगर समाज में लोग इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स नहीं करते हैं तो फिर अंततः लड़ाई करनी ही पड़ती है। इसीलिए एक दार्शनिक ने कहा था कि जिन राज्यों में या जिन देशों में किताबों को जलाया जाता है, थोड़े समय बाद उन्हीं देशों में, उन्हीं राज्यों में लोगों को जलाया जाता है। क्योंकि जब आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते,
जब आप दूसरों की भावनाओं का आदर कर ही नहीं सकते तो आपको उस इंसान में इंसानियत कैसे दिखेगी? आपके लिए तो वो इंसान इस समाज की जरूरत है ही नहीं। इसीलिए तो आतंकवादी इसी बात को लेके तो आगे बढ़ते हैं कि हमारी अगर आइडियोलॉजी से आप लोग मेल नहीं खाते तो हम आपको इस दुनिया से हटा देंगे। और आतंकवादी करते भी क्या है? चाहे वो शिया सुन्नी की लड़ाई हो, किस बात की लड़ाई है, दोनों एक ही तो मजहब है, लेकिन आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम। अल कायदा को अमेरिका ने क्यों हटाया? आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम। अल कायदा को हम खतरा क्यों मानते हैं? आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम। वहां कोई जमीन की लड़ाई नहीं है, वहां कोई हेड ऑफिस या बैंक बैलेंस की लड़ाई नहीं है, वहां पूर्ण रूप से आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। तो जब तक हम इस समाज में आइडियोलॉजिकल लड़ाइयों को नहीं एड्रेस करेंगे, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में शांति स्थापित हो पाएगी। इसीलिए एक जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है, ऐसी बहुत सारी हदीसें। क्या यूएन को एक कमीशन बना के, जिसमें सारे जो मुस्लिम देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों को बुला के, क्या हम इस दुनिया में जो हम ह्यूमन राइट चार्टर है यूएन का, क्या हम उसको एडॉप्ट नहीं कर सकते? क्या इस तरह की जो हदीसें, जो लोग मिसगाइड किए जाते हैं इन हदीसों के नाम पे और उनको आतंकवादी बनाया जाता है, क्या हम उनको रोकने का कोई प्रयास नहीं कर सकते? ये गंभीर मुद्दा है। मुझे लगा कि जब हम पूरी दुनिया में विश्व शांति और विश्व खुशहाली की बात करते हैं, जब हम राम राज्य की बात करते हैं, तो शायद ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है इस त्योहार के मौके पे ये सोचने का कि दुनिया में विश्व शांति कैसे स्थापित हो। दोस्तों, आपने वक्त निकाला इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। दिवाली के मौके पे आप सबको मेरी तरफ से एक बार फिर राम राम। फिर मुलाकात होगी, तब तक वंदे मातरम।